राहुल, आप मुझसे काफी समय से जुड़े हैं, मुझे सुन भी रहे हैं। जी सर। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? एक ऑब्जेक्टिव प्रतिक्रिया मैं आपसे समझना चाहता सर आपने जो मतलब जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं या जो आप सोच रखे हैं हूँ। हाँ हाँ। बहुत बेटर है सर। ओके। देखिए, एक चीज तो। क्योंकि आप हम्म। सर मैं थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। जी। क्योंकि मैं शुरुआत से ही 2012 हम्म। 8 से मैं संघ में जुड़ा था और उसके बाद मैं जब एबीपी वगैरह में जुड़ा तो क्रांतिकारी टाइप का मैं रहा। हाँ ठीक है। हाँ। और हाँ। हमेशा मेरा विचार क्रांतिकारी टाइप का रहा। ओके। ऐसा नहीं कि किसी के लिए आज भी मैं किसी के साथ प्रॉब्लम होता है केस होता है तो मैं उसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्व मैं ही होता हूँ। और उसको न्याय दिलाने के लिए मैं लास्ट स्टेज तक जाता हूँ। मेरे पास अभी तक 20 से 25 केस ऐसे हैं जो मेरे हाथ में रहते हैं हमेशा। और उसे मैं न्याय दिलवा करके रखा हूँ। तो आ, मैं आपका कार्य को देख करके मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस तरह का हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए, राहुल, एक चीज हमको समझना पड़ेगी, और वो भी बड़े गहराई से, कि जब तक हम अपनी मूल समस्या को नहीं समझेंगे, तब तक हमारी लड़ाई जो है वो बिल्कुल वैसी ही होगी। यदि आपने अर्धसत्य मूवी देखी है क्या? नहीं सर। नहीं देखी? तो एक अर्धसत्य मूवी थी। दिशा विहीन, दिशा हाँ। विहीन। हाँ, उसमें एक डायलॉग था, वो बहुत महत्वपूर्ण डायलॉग है, जिसमें कहा गया है कि यह एक चक्रव्यूह है, इसका भेदन लगभग नामुमकिन है। यदि राहुल मोदी ने अपने व्यक्तिगत प्रभाव से उसे जीत भी लिया, तो यह जी अस्थायी विजय होगी। जी जैसे ही राहुल मोदी दृश्य से परदृश्य होंगे, वह चक्रव्यूह उससे ज्यादा बड़ी शक्ति से जो है पुनर्निर्मित हो जाएगा। जी सर। तो हम जो एक एक केस लड़ रहे हैं, इससे ना तो केसेस की संख्या में फर्क पड़ रहा है, ना ही लोगों की दुष्टता में। और जिसके कारण हम्म। लोग वाग परेशान हैं, उससे किसी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो एक आध को जी हमने न्याय दिला के अपने आप को जो है ना, थोड़ी सी आत्मसंतोषी हमें मिल गई, लेकिन इससे हमने अच्छी व्यवस्था तो जमीन पे नहीं उतारी है। ये तो इस है बात सर। को क्या आप समझ पा रहे हैं? ये सर ये तो भली भांति है सर कि हम कुछ लोगों को न्याय तो दिलवा रहे हैं लेकिन न्याय अन्याय और बढ़ता जा रहा है। वही मैं कह रहा हूं, यदि हम उसे चक्रव्यूह की भाषा में कहें, तो चक्रव्यूह और तेज गति से अपना फैलाव कर रहा है, और हर किसी को डसता जा रहा है, हर किसी को अपने में समाटता जा रहा है। और लोग बाग जो है उस चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं। और उस चक्रव्यूह का नाम है महंगाई, टैक्स, ये वो, अनएम्प्लॉयमेंट। आदमी जो है उसकी सोच कुंठित होती जा रही है। जी सर। चारों तरफ जो घटियापन हो रहा है, उसके घटियापन में बढ़ोतरी हो रही है कि नहीं हो रही है? जी सर इसमें कोई हम डाउट नहीं। अपने ही भाइयों से, अपने ही साथियों से दुष्टता करके थोड़ा बहुत लाभ कमा रहे हैं, लोगों को धोखा देके थोड़ा बहुत गेन ले ले रहे हैं, और बस जी उससे खुश हो रहे हैं। लेकिन हम सभी लोगों में समृद्धि बांटने की बात नहीं कर रहे हैं। जी। देखिए, जो वर्तमान सिस्टम हमने अडॉप्ट किया है, इंक्लूडिंग आरबीआई वगैरह का, ये सब सिस्टम हम्म, किसने बनाया था? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने। भारतीयों के हित के लिए बनाया था क्या? नहीं। नहीं सर वो अपने लाभ के लिए बनाया था। लाभ कहने से भी शायद वो इंटेंसिटी क्लियर नहीं हो पाती है। हम्म। यदि मेरी भाषा में हम उसे कहें, तो मैं कहूंगा कि 1857 की क्रांति दोबारा ना हो। भारतीयों को कुचलने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए बनाया था, और न्याय का ढकोसला करते हुए प्रक्रिया में आपको उलझा के बर्बाद करने की नीयत से बनाया था, जिससे आपको दोबारा सिर उठा के ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खड़े होने का दुस्साहस ना। ना करें। इस बात से, इस विवेचन से आप कहां तक सहमत हैं? एकदम सहमत है सर इससे। अच्छा, मैं अब पूरी इसका इससे सहमत हूँ। ग्रेट। अब देखो राहुल, अपन दूसरी बात करें
कि जो प्रशासनिक व्यवस्था जमीन पर लाई गई अंग्रेज, उसमें मुट्ठी भर अंग्रेज थे और उन्होंने जो है उस व्यवस्था को ऐसा गढ़ा कि उसका दुरुपयोग और मिसयूज करते हुए भारतीयों का शोषण हो, अपमानित हो, ऐसी प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था स्थापित की। तो जो पहली बात कही और जो दूसरी बात कही वो एक दूसरे की कंप्लीमेंट्री है। एक में नियम कानून है, दूसरे में व्यवस्था है, राइट। से जी प्रशासनिक और जुडिशियल दोनों व्यवस्थाएं उसमें आ गई। अब ये दुर्भाग्य है और हमारा हमारे नेताओं का अविवेक है और हम विद्वानों का भी अविवेक है कि इतनी छोटी सी बात मुझे लगता है कि हर बच्चे को समझ में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। जी, एकदम एकदम। मैं तो कह रहा हूं दूध पीते बच्चे को भी समझ में आना चाहिए। फिर क्या कारण है कि हम लोग जो है उसको नहीं समझ पा रहे हैं। कल मेरी एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के रिटायर्ड जो कई जगह पे एम्बेसडर रहे हैं, शर्मा जी से मेरी बातचीत हो रही थी। जी तो सर, मैं जब सुना हूँ उनका। आपने सुना है उसको? जी सर। अच्छा, ओके। तो हम्म, उसमें जो बात मैंने कही वो यही बात कही थी कि भाई साहब, हम अच्छे अंग्रेजी के शब्दों को ईजाद करके जो डिस्क्रिमिनेशन है हम उसको अफर्मेशन कहने लगे, राइट। और हमने इन राजनेताओं को वो दुष्टता करने का एक चाबी और एक शब्द दे दिया। देखा जी जाए तो वो डिस्क्रिमिनेशन ही है। हम उसमें सामर्थ्य और समृद्धि क्यों नहीं दे रहे हैं? जी हम उसमें योग्यता और ज्ञान क्यों नहीं दे रहे हैं? जब इस देश में हर व्यक्ति समृद्ध हो सकता है, टोटल समृद्धि जो है, ऐसा नहीं है कि मैथिली शरण यदि अमीर होंगे तो राहुल को गरीब होना होगा। मैथिली शरण गुप्त जी भी अमीर हो सकते हैं और राहुल भी अमीर हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सम टोटल फिक्स है। सम टोटल बिल्कुल फिक्स नहीं है। इस जमीन से अपन जितनी चीजें चाहें उतना पैदा कर सकते हैं, जितनी चीजें चाहें उसको बना सकते हैं। और हम जो है प्रकृति के साथ भी दुष्टता कर रहे हैं। देखिए, जी पेड़ों को लगातार काट दिया गया है। अभी आपको मालूम है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में जो है ना अमेंडमेंट करके पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे बंधन लगाए थे जिसके कारण प्रकृति का जो नाश था वो थोड़ा बहुत थम गया था या उसकी गति कम हो गई थी, अब नया अमेंडमेंट करके वो सब रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दिए हैं। जी इसका मतलब है अब हम अपने जंगलों को पहले की तुलना में ज्यादा तेज गति से नष्ट कर पाएंगे। जी सर। तो हम कर क्या रहे हैं? अडानी और अंबानी का साम्राज्य बढ़ाने के लिए ये सब दुष्टता क्यों हो रही है? हम्म, हम आम आदमी को समृद्धि क्यों नहीं दे रहे हैं? इस विवेचन से राहुल आप कहां तक अपने आप को सहमत पा रहे हैं? ये तो सही बात है सर कि हमारे यहाँ ओनली 4-5% लोग ही जो है वो उच्च जगह पे हैं, या तो बोले तो 70% जो धन है वही 5 या 10% के अंदर के ही पास है। और नहीं, जो लेकिन 90%। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिसको परेटो प्रिंसिपल कहते हैं, 80x20 जी वाला, कि 20% लोगों के पास 80% संपत्ति है और 80% लोग 20 से गुजारा कर रहे हैं, बल्कि अब उस डिस्टॉर्शन को और बढ़ गया है। वो जी एट्टी जी ट्वेंटी जो था पहले, अब वो 90-10 हो गया है, राइट। कि जी जी 10% सर। के पास 90% की संपत्ति है और बचे 90 में 10% की बची है, राइट। जी सर। वो जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो और स्क्यूड हो गया है और डिस्टॉर्टेड हो गया है, राइट। जी सर। और जी सर। आदमी जो है एक मशीन बन गया है। मानव जो है यहाँ मशीन बनने के लिए और कागज के टुकड़े इकट्ठे करने के लिए नहीं आया है इस जमीन पर। जी उसका जमीन पे आने का मकसद खत्म हो गया है। इतनी भौतिकता में हम घिर गए हैं। इस बात जी को आप किस हद तक समझ पा रहे हैं और आत्मसात कर रहे हैं? नहीं सर, ये तो सही बात है सर कि अच्छा, चलिए राहुल, अब अपन एक दूसरी बात करते हैं। इस मॉडल से निपटने के लिए जो मैंने एक मॉडल तैयार किया है जिसमें ताज भी आम आदमी के सिर पर है और सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे, उस मॉडल से आप कहां तक परिचित हैं और कितने सहमत हैं? सर
आपकी जो बात मैंने सुनी और बहुत सारा वीडियो मैंने देखा भी है ना, तो मुझे लगता है ये सही है और इससे लोगों को जुड़ना भी चाहिए। और मैं सर जनवरी का हमारा एक कार्यक्रम होता है, मेरा अपना कार्यक्रम है। लगभग 2008 से मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूँ। हाँ हाँ। लगभग यहाँ पे हमारे पूरे जिला में लगभग 2 से 2,500 लोगों का स्कॉलरशिप लेते हैं 10 तक का। अरे वेरी गुड और वेरी गुड। आपका जिला कौन और सा है? मैं कोडरमा जिला से हूँ, झारखंड। ओके ओके और मैं रहता हूँ रांची में और पटना में ओके ज़्यादातर। ओके। और लगभग अभी से मैं इस मंथ के बाद से मीटिंग होना स्टार्ट होगा और दिसंबर में एग्ज़ाम होता है और जनवरी में उसका प्रोग्राम होता है, जिसमें यहाँ के जो केंद्रीय मंत्री वगैरह होती हैं, या तो केंद्रीय मंत्री मंत्री है, राज्य मंत्री है, या तो फिर एक्स डीजीपी वगैरह जो शिक्षा से रिलेटेड हो, या फिर एसपी सर या डीसी सर जो भी होते हैं, उन लोगों को मैं आमंत्रित करता हूँ और वो आते भी हैं। और लगभग यहाँ की भीड़ लगभग होती है प्रोग्राम में लगभग 7 से 8 हज़ार भीड़। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो मैं उस कार्यक्रम के लिए मैं आपको बोलना भी चाहता था, मैं लेकिन थोड़ा जरूर सा आऊंगा, मैं बिल्कुल 200% आऊंगा। क्योंकि क्योंकि मेरे पिछले प्रोग्राम में एक्स डीजीपी नरेंद्र मोदी, आपका उत्तर प्रदेश, मैं अच्छी मैं तरीके से उन्हें जानता हूँ, 86 बैच हाँ के हैं वो। हाँ हाँ मैं उन्हें आमंत्रित किया था। और वो हमारे ही एरिया के हैं और उनकी जो वाइफ है वो हमारे ही गांव की हैं। ओ तो वाह। हम लोग से बहुत अच्छा, मतलब सीमा मैम से मेरी बहुत अच्छा बात वगैरह होती है। तो मैं आमंत्रित किया था और उन्होंने आए और आकर के अपना वक्तव्य रखा। बहुत अच्छा लगा, लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। मैं इस बार चाहूंगा कि आप आएं और मैं बिल्कुल लोगों को 200% आऊंगा, लेकिन मेरा सोच और चिंतन जो है वो अच्छा या बुरा लगने का नहीं है। हमारा सोच और चिंतन ये है कि अब समय आ गया है महाबदलाव का। जी आज यदि हमें कुछ खरी खोटी बातें करना है तो उन्हें करने का हमें साहस बटोरना ही होगा। यदि जी उन बातों से राहुल मोदी को कुछ बुरा लग रहा है, तब भी मुझे वो साहस या दुस्साहस, जिस कैटेगरी में भी माना जाए, वो हमें करना चाहिए। जी सर, ये तो है कि अगर क्योंकि देखिए हमें क्या हो रहा है कि हम लोग बड़े बड़े आयोजन करते हैं, अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करके, और एक दूसरे के पीठ थपथपाते हैं कि साहब आपने अच्छा बोला, हमने अच्छा बोला, आपने अच्छी व्यवस्था की है, हुआ वो हुआ, बहुत अच्छा प्रोग्राम, इससे बड़ा अच्छा और हो जमीन पे जाएगा। नहीं उतरता। लेकिन उससे जो है जमीन पर कुछ बदलाव नहीं आता है। तो जी क्या हम जमीन पे बदलाव लाने का कुछ कर सकते हैं क्या? तो जी एकदम सर। ये जो मैंने बात कही है कि चंद्रगुप्त की और सदस्य की, उस बात जी को आपने बेटे कहाँ तक समझा है, और क्या आप अपनी भाषा में उसे रिपीट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सर चंद्रगुप्त नहीं, पहले सदस्य जो की है, बात करो, क्योंकि देखिए हम में से 99% तो सदस्य हैं, ठीक है ना? जी तो पहले सदस्य की बात करो। सदस्य को समझ गए हो क्या, सदस्य क्या है? क्योंकि सदस्य को जगा दिया तो ये महापरिवर्तन जमीन पे आने से भगवान भी नहीं रोक सकता है, भगवान भी नहीं रोक सकता है। जी सर। सर मैं तो यही समझा कि अगर यहाँ पे दो कैटेगरी है। एक वैसे कैटेगरी है सदस्य जो कि खुल करके आपका सपोर्ट करे, और एक सदस्य है जो कि वो डरा है, सहमा है, और सबसे बड़ी बात है कि वो अपने परिवार से बंधन में बंधा हुआ है, जिसके कारण से वो खुल करके आपके सामने आ नहीं सकता या वो बोल नहीं सकता है, लेकिन वो इनडायरेक्टली आपको सपोर्ट कर सकता है। तो वैसे लोगों को भी हम अपने और से जोड़े और जगह जगह पे कार्यक्रम करके और इस पर हम लोग काम कर सकते हैं। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आपने बेसिकली जो दो भागों में बांटा है, वो दो अलग अलग श्रेणी है। एक जी श्रेणी सदस्य की है, जिसको आपने बहुत सुंदर भाषा में कहा है कि जो वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, घबराया हुआ है, आज के सिस्टम से सताया है, उत्पीड़ित है, अपमानित है, वो थक गया है अपनी जिंदगी से। उसका जो है सोच चिंतन
क्षमता और पारिवारिक परिस्थितियां उसको इस बात की इजाजत ही नहीं देती हैं कि वो पर्दे के आगे आए। और ये पर्दे के पीछे रहने वाला व्यक्ति, सताया हुआ, घबराया हुआ, सहमा हुआ, डरा हुआ व्यक्ति ही जो है वो महत्वपूर्ण है। आपने एक वो सुना होगा, कबीरदास का है शायद, या रहीम का है, किसका, म- मरी सांस की सांस से लोह भस्म हो जाए, जो धौकनी होती है, कबीरदास। कबीरदास का है, ठीक है ना। तो जी। वो जो एक मरी चमड़ी से जो है ना जो धौकनी बनती है, उसमें इतनी हवा वो फेंकता है और उससे जो है जो गर्मी पैदा होती है, उससे लोहा जो है वो गल जाता है। ये उसको उसको दर्शा रहा है। तो ये जो मरी श्वास की हाय से जो है ना लोहे भस्म हो जाए, वो जो है ही हमारा सदस्य है। इससे जो है ये महापरिवर्तन जमीन पे उतर जाएगा, राइट। और जी सर। इस शपथ के 3 हिस्से हैं, तीनों को समझना बहुत जरूरी है। जैसे पहला तो उसने अपने आप को डिफाइन किया कि मैं हूं कौन। तो उसने कहा कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं डरा हूं, सहमा हूं, घबराया हुआ हूं, आज की व्यवस्था से सताया हूं, उत्पीड़ित हूं, अपमानित हूं। और हमारा जो है इन परिस्थितियों के कारण पूरा सोच, चिंतन, क्षमता और जो पारिवारिक परिस्थितियां हैं वो हमें इस बात की इजाजत ही नहीं देती हैं कि मैं पर्दे के आगे आऊं। लिहाजा मैं पर्दे के पीछे रहकर अपने सदस्यी संकल्प को पूरा करूंगा। ये बात बहुत गहराई से समझने की है। और फिर वो सदस्यी शपथ क्या है, वो बहुत छोटी है। वो है कि हमें अपने ही परिवार के लोगों को जोड़ना है, अपने रिश्तेदारों को जोड़ना है, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, अपने आसपास के पूर्व परिचित युवाओं को, अपने आसपास के पूर्व परिचित वरिष्ठ नागरिकों को, और ऐसे सामाजिक संगठनों से जिसमें से वो वर्षों से जुड़ा है, उनके लोगों को ऊर्जाकृत कर, संकल्पित कर, शपथकृत करके जोड़ना है। और संकल्प केवल 9 दिन का है कि 10-10 करके 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ना है। ये 90 का जो आंकड़ा है ये क्रांतिकारी परिवर्तन ला देगा। तो पहले यदि आप मेरे पहले यदि भाषण सुनेंगे, पहली बातचीत सुनेंगे, पहले के वीडियो सुनेंगे, तो मैं उसमें ये कहता था कि मैं 90 लोगों को जोड़ने की शपथ लेता हूं। अब मैंने उसे थोड़ा सा संशोधित कर दिया है कि मैं उन्हें जोड़ने का प्रयास करता करूंगा, ये शपथ लेता हूं। तो मैंने जोड़ने का और जोड़ने का प्रयास में क्यों अंतर डाला? क्योंकि मैंने महसूस किया कि उसे 90 लोग तो जोड़ने ही नहीं है। तो हम उसको शपथ और संकल्प के बोझ में कि हमें 90 लोगों को जोड़ना ही है, हम उसको इस भय से क्यों सताएं, राइट। जी। देखिए ये मॉडल मैंने समझाया है कई बार, और आपने सुना है कि कैसे जो है हम 100 करोड़ हो जाएंगे। हाँ, मैंने सुना था। सुना था। तो एक बार मैं आपकी सहूलियत के लिए फिर से बताता हूं कि यदि आज ही इस कार्यक्रम को शुरू करें और राहुल मोदी और 8 और लोगों से बातचीत करके हमने उनको ऊर्जाकृत किया, संकल्पित किया, शपथकृत किया, तो आज शाम तक हम 10 लोग हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जी सर। ये 10 लोग संकल्पित हैं, शपथकृत हैं 10-10 लोगों को जोड़ने का। तो दूसरे दिन 100, तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, पांचवें दिन 1 लाख, छठवें दिन 10 लाख, सातवें दिन 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़ और 9वें दिन 100 करोड़ हो जाएंगे, राइट। अब 100 करोड़ इतना बड़ा फिगर है कि अपने आप में आदमी को लगता है साहब ये कैसे हो सकता है, ये तो दुर्लभ काम है। और वो देखता है कि चारों तरफ जो लोग हैं इतने डरे सहमे हैं, कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। ये लगता है कि नहीं लगता है? जी। ये ख्याल आता है कि नहीं आता है? नहीं, आप अपने जेहन में एक ख्याल आता है ना कि ऐसा संभव नहीं है, मुश्किल है, ये ये किताबी बात लग रही है, ये थ्योरेटिकल बात नहीं लग नहीं, रही है, ये थोड़ा नहीं सा हो देखिए पाएगा। सर, नहीं थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर प्रयास करे तो हाँ, कोशिश करने पे हो सकता है। मैं ये कह रहा, आपने बिल्कुल सही कहा कि कोशिश से तो आसमां में भी पहुंचा जा सकता है। वो जो कहा गया है कि कम से कम तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो, है, ठीक है ना। जी सर। तो प्रयास तो करो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन यदि हम इसी विवेचन को उल्टा देखें जरा, तो उस कितना सरल है ये हमको समझ में आ जाएगा। पहली बात तो ये है कि इस जुड़ने जुड़ाने की प्रक्रिया से 21 लक्ष्यों सहित वो सब चीजें जमीन पे हो जाएंगी
जो आज की दुष्ट व्यवस्था आपको कभी नहीं देगी। ठीक है ना? ना नियम कानून में जो है ना परिवर्तन करेंगे वो वाला जो चाहिए। यदि वो नियम कानून में कोई परिवर्तन करेंगे तो आज की जो दुष्ट व्यवस्था है, लाटसाबी व्यवस्था है, उसे और अधिक अधिकार दे दिए जाएंगे। तो आज आप जितने बड़े गुलाम हैं, कल उससे बड़े गुलाम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? आज तक जितने सुधार किए गए हैं वो यही है कि नहीं है? जी सर। कि आईएएस आईपीएस सब लोगों को और पावर दे दो और फिर वो आपको जो है ना जब चाहें तब गिरफ्तार कर लें, जब चाहें तब आपको जो है ना जेल में डाल लें, जब चाहें तब जो है आपको संपत्ति जब्त कर लें, जो चाहें तब करें। वो चाहें तो जी आपके सर। ऊपर बुलडोजर चलाएं, जो चाहें वो करें। यही यही हुआ कि नहीं हुआ? जी सर। तो ये गुलामों के नियम कानून, ये प्रशासनिक व्यवस्था जो कि लाटसाबी है, इसे पारदर्शी, अकाउंटेबल, संवेदनशील और ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग यदि सही समय पर सही निर्णय नहीं लेते हैं तो उन्हें लाखों में हर्जाना देना पड़ेगा। ऐसी व्यवस्था से पूरा सिस्टम जो है ना एकदम जनमुखी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी सर। अब आपकी शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी और ज्यादा प्रायोगिक और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो आपकी जो है, जो आपने 3 इडियट में थोड़ा सा झलक देखा कि कैसे स्कूल हैं, उससे बहुत बेहतर स्कूल होंगे। भारत विश्व गुरु बनकर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनकर विश्व गुरु भी बनेगा। 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा। जी एक्सपेंडिचर फ्री चुनाव व्यवस्था होगी और ये व्यवस्था जो है आपके लिए जो आज हो रहा है, ये कुछ नहीं करना पड़ेगा, कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा, कोई पुलिस की जरूरत नहीं होगी, कोई कलेक्टर की जरूरत नहीं होगी और आज की तुलना में 1000 गुना ज्यादा ट्रांसपेरेंट चुनाव होगा। पार्टी विहीन प्रजातंत्र आ जाएगा और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो अभी वर्चुअली आपके जो है भाग्य विधाता बन बैठे हैं, वो जो कि आज डेमोक्रेसी की हत्या हो गई है, उन्होंने जो है पार्टी विप के आगे आपके जनप्रतिनिधियों की औकात ही खत्म कर दी है। तो पहले जनप्रतिनिधि दुष्ट लोगों को टिकट दे रहे हैं, दुष्टता पूर्वक, छदमता पूर्वक जीत रहे हैं और फिर वो जो जीता हुआ प्रतिनिधि भी है वो अपने जनता की बात करने की हिम्मत और औकात नहीं रखता है पॉलिटिकल पार्टी की विप के कारण। तो इस नए सिस्टम में वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को तो वोट देने का पावर भी खत्म हो जाएगा। मतलब इतना बड़ा परिवर्तन होगा। और इसमें किसानों की जो आमदनी का जो मॉडल है, जिसको क्राइम फ्री भारत का एग्रो मॉडल कहते हैं, अभी मोदी जी ने कहा था कि वो आमदनी दुगनी कर देंगे, तो नहीं कर पाए। मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं हम तो जो ना 2025 में से 5 गुना कर देंगे और उसमें सरकार के पैसा का खर्च नहीं होगा। ये भी मैं आपको गारंटी लेता हूं। मतलब आमदनी 5 गुना हो जाएगी जस्ट बाय मॉडल, राइट? और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ जाएगी। और हमने एक उसमें मजदूरों की और गरीब परिवार का एक मिनिमम, हमने एक प्रॉस्पेरिटी का एक मॉडल दिया है कि ऐसे परिवार जिनके पास शिक्षा नहीं है, हुनर नहीं है, उन्हें शिक्षा, हुनर, टूल्स, आने जाने के साधन, अच्छे कपड़े और उनके आचार व्यवहार में भी जो है ना ट्रेनिंग दी जाएगी और कोई भी चीज फ्री में नहीं दी जाएगी। और वो परिवार 2029 तक उसकी क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रति माह होगी। क्या इन राजनेताओं की इतनी बड़ी बात सोचने की औकात, हिम्मत है क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं है। ठीक है ना? क्राइम फ्री भारत का जो आयुष मॉडल है, वो जो है जितनी भी नेगेटिव केमिकल्स हैं उनको ना तो आप इंपोर्ट कर पाएंगे ना बना पाएंगे। इस पृथ्वी को जो केमिकल से जो है ना थोपा जा रहा है, जिसके कारण हमें कैंसर और ऑटोनोमस डिसीजेज हो रही हैं, वो फिर से जो है हमारा पानी स्वच्छ हो जाएगा। हमारी मिट्टी जो है फिर से जो है केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड से मुक्त होकर वहां पर जीवा अमृत, घन अमृत, ये सब चीजें, और वो भी बिना किसान से पैसे लिए उसमें वहां पहुंचेंगी। और किसानों को 1 MSP उसके खेत से बाहर निकलते ही 1 MSP मिल जाएगा और वो उस अन्न का मालिक बना रहेगा जब तक वो कंज्यूमर एंड तक नहीं पहुंचता है। जो इस पूरी चेन में जो व्यापारी हैं, होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, वो सब जो है दे विल बिकम द सर्विस प्रोवाइडर्स
और उनको जितनी सर्विस वो देंगे उतना उनको भुगतान ऑटोमेटिकली क्राइम फ्री भारत का एग्रो मॉडल करेगा, राइट। और वो जी किसान के ही एक कॉस्ट सेटलिंग या डेबिट अकाउंट है, उसमें वो जाके अमाउंट लोड किया जाएगा। और ये जो फाइनल प्रोडक्ट जो अभी आजकल महंगाई में कोई 10 गुना बेच रहा है, कोई 7 गुना बेच रहा है, तो कंज्यूमर एंड पर जो है महंगाई की मार से हम मर रहे हैं, तो कंज्यूमर एंड पर भी राहत मिलेगी। मैक्सिमम 3 ज्यादा से ज्यादा 4 एमएसपी पे हर चीज जो है कंज्यूमर एंड तक पहुंच जाएगी। और जो बीच का जो पैसा सर्विस प्रोवाइडर्स को बांट के जो पैसा बचेगा, उससे खेत पर जो है ढेर सारे काम होंगे। और मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं 5 से 10 साल के अंदर डेबिट अकाउंट की जो बहुत हैवी हम कॉस्ट कर जो है ना उसमें खर्च करेंगे किसानों के खुद के खेत पर, वो सेटल हो जाएगा। तो 2029 या 2029 तक नहीं हो पाया तो 2034 तक किसानों की आमदनी आज की तुलना में 10 गुना हो जाएगी। जी है किसी राजनेता की कहने की औकात ये बात? किसी राजनेता का ना तो ये सोच है, ना चिंतन है, ना मॉडल है उसके पास। जी सर। अब जो है क्राइम फ्री भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल है, जब आपकी आमदनी इतनी बढ़ने वाली है तो इन एंटीसिपेशन ऑफ बढ़ी हुई आमदनी के वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला मॉडल आपके पास पहुंच जाएगा। और उसका आर्किटेक्ट आपसे कहेगा कि राहुल जी, आप मोदी जी, आप मुझे बताइए कि आप किस एरिया में रहना चाहेंगे, तो इन एरिया में ये अभी हम निर्माण काम करने वाले हैं, आपको कौन सा सूट करेगा। तो आपसे पहले वो एरिया टिक कराएगा, फिर कहेगा कि आपकी आमदनी का जो है ना ये एक्सपेक्टेड ग्रोथ है, तो आप इन मॉडल्स को जो है ना पसंद कर सकते हैं। तो उनमें से आपको कौन सा पसंद आ रहा है, फिर वो उसको टिक कर दिया आपने। फिर तीसरा वो आपसे आपकी व्यक्तिगत चीजें, व्यक्तिगत जो है रुचि जानना चाहेगा, और उस मॉडिफिकेशन को भी उन मॉडल में डालेगा। और आपसे 5 पैसे नहीं लेगा, ये आपके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट पे माउंट होगा। जब आपकी आमदनी 2 लाख रुपए से ऊपर पहुंच जाएगी क्रय शक्ति, तब आसान किस्तों में वो पड़ जाएगा। तो बताओ, भारत का कोई व्यक्ति झुग्गी झोपड़ी में या स्लम एरिया में रहने के लिए विवश होगा? नहीं सर। ये राजनेता क्या ये इतनी बड़ी बात सोचने की औकात और हिम्मत रखते हैं? नहीं सर। तो इस महापरिवर्तित भारत के लिए यदि आपको 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोगों को केवल जुड़ना है और किसी को नहीं जोड़ना है, तो ये कठिन है या बहुत सरल है? सर बहुत ये देखिए, बहुत सरल भी है और थोड़ा सा कठिन है। नहीं, मतलब यदि हमने सही तरीके से वो बात उन तक पहुंचा दी संगोष्ठी करके, तो बहुत तो सरल सही, है, बहुत सरल है। बहुत सरल, ठीक है ना? बहुत सरल है। अब जो है 90% तो बिना किसी को जोड़े काम चल रहा है, राइट। जी अब जो 8वें दिन 9 करोड़ लोग जुड़ रहे थे, वो 9वें दिन 10-10 लोगों को जोड़ रहे थे, तो केवल 9 लोगों को ही, 9 करोड़ लोगों को ही 10 को जोड़ना है। तो क्या 10 लोगों को 10 लोगों को जोड़ना कठिन है क्या? 2 4 5 तो परिवार के ही हो गए, एक दो जी मित्र हो गए, एक दो पड़ोसी हो गए, एक दो रिश्तेदार हो गए, एक आध दो जो है ना युवा हो गए, एक आध दो वरिष्ठ नागरिक हो गए, एक आध दो जो है समाज सेवी संगठन से जुड़े हो गए। तो क्या 9 करोड़ के लोगों को 10 लोगों को जोड़ना कठिन काम है क्या? नहीं। बदले में आपको महापरिवर्तित भारत मिल रहा है और सभी दुष्ट राजनेता पराजित हो रहे हैं। ऐसे राजनेता भी पराजित हो रहे हैं जिनका आज की दुष्ट व्यवस्था में ऐसा मानना है कि चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, मंत्री और मुख्यमंत्री बनना उनकी बापौती है और उनके बाद उनके बच्चों की बापौती है। ऐसे बापौती मानने वाले राजनेता मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश होंगे। तो इतने बड़े परिवर्तन के लिए और आप समृद्धि के लिए आपका इकोसिस्टम बदल जाएगा, जिसमें पानी फिर से 8 फीट पे होगा, पेड़ों की संख्या 3 गुना हो जाएगी, गायों की संख्या 10 गुना हो जाएगी, और एक अद्भुत भारत जमीन पे होगा, निरोगी दीर्घायु भारत। इसके लिए क्या 9 करोड़ लोगों को 10 को जोड़ना कठिन है क्या? नहीं सर। नहीं है। अब उसके एक दिन पहले पहुंचे तो 90 लाख लोगों के पास 2 दिन हैं, तो उन्हें 90 लाख लोगों को 20 लोगों को जोड़ना है। अब और आगे पीछे जाएं तो 9 लाख लोगों के पास 3 दिन है, तो उन्हें 10-10 के मान से 9 लाख लोगों को 30 लोगों को जोड़ना है। अब एक दिन और पहले पहुंच जाए तो 90,000 लोग जिनके पास 4 दिन हैं, तो 90,000 लोगों को 4 दिन में 10 के प्रतिदिन के मान से 4 दिन में
40 लोगों को जोड़ना है, राइट। अब उसके एक दिन पहले चले जाएं, चौथे दिन, तो 9,000 लोग जुड़ रहे हैं और उनके पास 5 दिन हैं, तो केवल 9,000, कितना छोटा संख्या है, 9,000 लोगों को 50 लोगों को जोड़ना है, राइट। आप उसके एक दिन और पहले पहुंच जाएं, दैट इज तीसरा दिन, तो उस दिन 900 लोग जुड़ रहे हैं और दिन बच रहे हैं 6, तो 900 लोगों को ही 60-60 लोगों को जोड़ना है। फिर उसके एक दिन पहले चढ़ जाएं, 7वें दिन, तो 7वें दिन जो है 90 लोग जुड़ रहे हैं और 7 दिन में उन्हें 10 प्रतिदिन के मान से 70 लोगों को जोड़ना है। अब उसके एक दिन और पहले चले जाएं, तो 9 लोग जुड़े हैं जिसमें राहुल मोदी भी हैं, राइट। उनके पास 8 दिन है, तो 10 के मान से 8 दिन में 80 लोगों को जोड़ना है, केवल 9 लोगों को। और उसके एक दिन पहले चले जाएं तो मैथिली शरण गुप्त अकेले हैं जिनके पास पूरे 9 दिन हैं, उन्हें 10 के मान से 90 लोगों को जोड़ना है। मैथिली शरण गुप्त ने ऑलरेडी जो है ना 1300-1400 से ज्यादा लोगों को जोड़ दिया है ऐप के माध्यम से। तो देखा जाए तो मैंने 90 की तुलना में तो 14-15वां गुना काम कर दिया कि नहीं कर दिया? जी सर। यदि लोग बाग अपना अपने मॉडल पे अपना अपना काम शुरू करें, अपने लोगों के बीच में बैठे वहीं संगोष्ठी लें, तो ये बहुत आसान है। आप ये बताइए मुझे, इस पूरी प्रक्रिया में आपके 5 पैसे लग रहे हैं क्या? नो सर। क्या आप कोई जुलूस निकाल रहे हैं, कोई धरना दे रहे हैं, कोई पुतला दहन कर रहे हैं, कोई चक्का जाम कर रहे हैं, कोई रेल रोको कर रहे हैं, किसी कलेक्टर एसपी को जो है ना पिटीशन दे रहे हैं, जंतर मंतर पे जा रहे हैं, क्या पुलिस को लाठियां बरसाने का या अपराध पंजीबद्ध करने का कोई भी नेगेटिव मौका दे रहे हैं क्या आप? नहीं सर। आपकी जेब से कुछ खर्च नहीं हो रहा है, आपका कोई नेगेटिव काम नहीं हो रहा है, और इतना बड़ा महापरिवर्तन मिल जा रहा है, और वो भी 10 दिनों के अंदर, 9 दिन में हो जाएगा, 10वें दिन आप उसका उपयोग कर पाएंगे। तो इसको करना तत्काल हमको शुरू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जी सर। अब राहुल जी, आप मुझे बताइए कि आप अपने भागीरथी प्रयास में अपने आप को जो है, आप डरे सहमे सदस्य के रूप में देख रहे हैं या चंद्रगुप्तों के रूप में देख रहे हैं? सर मैं तो शुरुआत से ही मैं खुल करके हर फील्ड में रहा हूँ, है ना। मैं यहाँ पर भी प्रयास करूंगा कि आप पैदाइशी जो है चंद्रगुप्त हैं, ठीक है ना। शुरू से सोच और चिंतन क्रांतिकारी होने के साथ साथ जनता में लाभ पहुंचाने की आपकी सोच और चिंतन है, तो आप स्वतः चंद्रगुप्त ही हैं, राइट। जी। अब आपके पास 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि हम आंख बंद करके सोचें कि हम जैसे कितने लोग हैं जो चंद्रगुप्त की क्षमता रखते हैं, सोच रखते हैं, चिंतन रखते हैं, तो कुछ ना कुछ नाम हमारे दिमाग में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? एकदम आएंगे सर। तो मैं आपसे यदि कहूं कि आप सूची बनाएं और जिन लोगों को सूची में रखें उनसे भी निवेदन करें कि वो ऐसी सूची बनाएं, और वो सब सूची यदि हमारे पास पहुंच जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। जी सर। फिर जो है इस प्रक्रिया में जो चंद्रगुप्त हैं उन्हें एक अपन को मेरिट लिस्ट में आना है। तो उस मेरिट लिस्ट में आने के लिए जो जिन अंकों के आधार पर उसे मेरिट लिस्ट में स्थान मिलेगा, राहुल, उसे समझना चाहोगे? जी सर। तो यदि आप जो है चंद्रगुप्त के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें बताया गया है कि चंद्रगुप्त को क्या क्या करना है, ठीक है ना। तो उसको जो है प्रिंट आउट आप ढेर सारे निकाल लीजिए, जिनको चंद्रगुप्त के रूप में कर रहे हैं उनको जो है ना वो वाले पे साइन कराइए, और जो है सदस्य डरे सहमे हैं उनसे सदस्य वाला का काम कराइए, ठीक है ना। तो जब आप खुद कर लेंगे तो उसमें आपको क्या क्या करना है, एक तो जो है ना चंद्रगुप्त के रजिस्ट्रेशन पे साइन करना है, और उसी को पढ़ते हुए अपना एक वीडियो बनाना है और टेलीग्राम ऐप पर भेजना है। इतना करने से आपको 500 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है ना। फिर चंद्रगुप्त से मिनिमम अपेक्षा की जा रही है कि वो 2 संगोष्ठी करेगा, और उस संगोष्ठी में बहुत भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20 से ज्यादा तो कदापि नहीं होना चाहिए। 10 से 15 आइडियल है, ठीक है ना। मैं सर एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे मन में कुछ बात चल रही थी जी। जैसे सर मेरे बहुत सारे ऐसे सर्कल है जो कोचिंग वगैरह पढ़ाते हैं जी। इंटर का या ग्रेजुएशन का या पीजी का,
क्लास चला रहे या कॉलेज के प्रोफेसर है, तो मैं चाह रहा था कि अगर ये चीज मैं अगर संगोष्ठी जो आपने बताया मैं जा करके उस क्लास वगैरह में कर दूं, तो उसमें तो 20 से प्लस लोग रहेंगे, और वहाँ किया जा सकता है क्या? बिल्कुल जोर से उन्हीं के साथ करना है लेवल 1 पे, और उनके माध्यम से उनके माता पिता और उनके रिश्तेदार वगैरह भी जुड़ जाएंगे। तो यदि वो डरने वाला व्यक्ति है तो सदस्य के रूप में यदि वो जुड़ गया तो, राइट। और यदि वो जी चंद्रगुप्त के रूप में जुड़ा तो वो फिर अपने लेवल पे भी अपने गांव में जहां रह रहा है यहाँ वहां वहां संगोष्ठी कर सकता है। तो इस चेन रिएक्शन से हम बहुत जल्दी आगे तक निकलेंगे, राइट। जी सर। कई जगहों पर जो है वो पेरेंट्स की मीट भी होती है, तो इन जगहों पे अपन जो बात कर रहे हैं इनके पेरेंट्स को भी बुला सकते हैं और उसको भी जो है चंद्र आप संबोधित करते हैं। बहुत अच्छा ख्याल है। यदि आप इसे देखें तो 21 विधाओं में सबसे पहला पॉइंट यही है कि विद्यार्थी और युवाओं को जोड़ना है। नंबर दूसरे पर है शिक्षकों को जोड़ना है, राइट। तो जी सर। ये नंबर 1 और 2 पे सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है, इसके बाद किसानों को जोड़ना टाइप की बात है, ठीक है ना। तो जी ये सर। बहुत ही आसान काम होगा और बहुत अच्छी आपकी सोच है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि चंद्रगुप्तों की पहले सूची बना लें, तो वो लोग जो है जहां जहां पर हैं इसी मॉडल पे वो भी इमीडिएटली काम करने लगे। जी सर। यदि आपसे जुड़े कुछ लोग मध्य प्रदेश में हैं तो उसको हम अभी पहले प्राथमिकता दे दें तो और भी अच्छा रहेगा। जी तो सर, मैं मुझे मध्य प्रदेश में कुछ लोग हैं, मैं बताता हूँ, क्योंकि हमारे अभी अभी आप ऐसे मत बताइए। आप तो अभी नहीं, सोच, अभी नहीं, अभी एक मिनट मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है, कुछ कुछ पेजेज बना लीजिए और जो जो नाम आते जाएं उनको लिखते जाइए, राइट। और नहीं। जी उसकी सर। कॉपी करके टेलीग्राम ऐप पर मुझे भेजते जाइए, राइट। और फिर जी उनसे संवाद करिए और जरूरत होगी तो हम उनसे लाइव चर्चा भी कर लेंगे। तो लाइव चर्चा का वैसे ही मीटिंग जैसा ही जो है ना इम्पैक्ट आ जाएगा। तो वो क्राइम फ्री भारत के यूट्यूब चैनल को भी देख लेंगे और ये मीटिंग भी हो जाएगी। ये बात आप समझ जी रहे हैं कि नहीं। जी सर। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा उत्तम सुझाव आपने दिया है। तो इसमें जो है आपने तो एक फील्ड बताया है कि कोचिंग वाला, राइट। आप तो धीमे धीमे नहीं सर, चिंतन करोगे तो और ढेर सारे आपको चंद्रगुप्तों के नाम याद आएंगे, राइट। तो सर उनको हम्म। हमारे हर फील्ड में लोग हैं। अगर जैसे हाँ, कुछ सिंगिंग वाले लोग हैं तो मैं उस जगह पे जाऊंगा, कुछ शिक्षा के क्षेत्र में तो उस लोगों पे जाऊंगा, और हमारे पंचायत के जो कोडरमा में जो कुछ पंचायत के लोग जो मुखिया वगैरह हैं, उनसे भी मेरा कंसल्ट है, तो मैं उनसे भी बात मैं कर सकता हूँ। जिला ये परिषद है, उनसे मैं बात कर सकता बहुत हूँ। अच्छी बात कही। मैं आपसे जो है राहुल मोदी आपको एक सलाह ये दूंगा, आप ऐप के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं ना। जी सर। क्राइम फ्री भारत का जो कुटुंब ऐप वाला क्राइम फ्री भारत ऐप है उससे जुड़े हैं जी आप। जी। जी सर। जुड़े हैं। तो यदि आप उसकी कम्युनिटी में जाएंगे, वैसे तो समय समय पे हम वो दस्तावेज प्रकाशित करते ही रहते हैं, लेकिन यदि आप कम्युनिटी में जाएंगे, पहला जो टैब है सबसे ऊपर, तो जी उसमें सर। वो सब 21 विधाएं दी गई हैं। जो जितने भी आपने नाम लिए हैं वो सब उसमें समाहित हैं, राइट। तो जी सर। उसको पढ़ के आपको और भी कुछ नाम याद आ जाएंगे। तो मैं राहुल आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जो है हर विधा के लोगों की अलग अलग चंद्रगुप्तों की सूची बनाइए, राइट। और फिर इसमें उनके उनके माध्यम से उनकी जगह पे संगोष्ठी लीजिए और उनमें जो लोग मिलें तो उसमें दो तरीके के लोग मिलेंगे आपको। डरे हुए सहमे हुए सदस्य, उन्हें सदस्य की शपथ दिला दीजिए, तो वो अपने परिवार के अपने मित्रों को रिश्तेदारों आदि को जोड़ने का काम करके 90 लोगों को जोड़ने का जो है प्रयास वो चालू कर देंगे, राइट। और जी जो चंद्रगुप्त होंगे वो चंद्रगुप्त का संकल्प शपथ लेके रजिस्ट्रेशन करके वो संगोष्ठियां लेना चालू करेंगे। तो चाहे वो विद्यार्थी हो चाहे वो शिक्षक हों, वो यदि आधा घंटे का समय अपने मनोरंजन वाला निकाल के यदि इस काम में लगा देंगे तो 10 दिन में चमत्कार हो जाएगा। 10 दिन में चमत्कार हो जाएगा। जी और सर। इसमें बहुत सोचना नहीं है, हम केवल अपनी शपथ पे फोकस रहें। कैसे होगा क्या होगा वो सामने वाले पे छोड़ देते हैं, ठीक है ना। आप ठीक वो है। मैथिली शरण पे और ईश्वर पे छोड़ दें, ईश्वर भला करेगा। क्यों
क्योंकि इसमें हर किसी का अपना व्यक्तिगत स्वार्थ और हित भी सद रहा है। देखो, उसको दो चीजें मिल रही हैं, ताज भी उसको मिल रहा है और उसको समृद्धि भी मिल रही है, नेगेटिव चीजों से मुक्ति भी मिल रही है, उसे रासायनिक विष से मुक्ति मिल रही है, उसे कैंसर से मुक्ति मिल रही है, उसका पानी जो है ना फिर से जो 400, 500, 1000 फीट पे पहुंच गया है वो फिर से 8 फीट पे पहुंच रहा है। पेड़ों की संख्या 3 गुना और गायों की संख्या 10 गुना हो रही है। और जो अभी घटिया और फालतू के अमेंडमेंट हैं, इसका उल्टा होने वाला है। इवन जो है सरकारी जगह जो है उसका मालकाना हक कम्युनिटी को ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन वो कम्युनिटी नेगेटिव चीज कोई नहीं कर पाएगी, पेड़ों को लगाएगी, गौशालाएं वहां होंगी और एक अद्भुत भारत पैदा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसमें सर्व हताय सर्व सुखाय वाली जो पद्धति है उसका लाभ मिलेगा। ये बात आप समझ रहे हैं? जी सर, मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आया था सर। हाँ बताइए सर। क्वेश्चन ये था कि जैसे मैंने बताया कि कुछ जैसे हमारे बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, मेरे से बहुत क्लोज है, कुछ राजनेता हैं जो जीते हुए हैं। हाँ हाँ, जो किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। हाँ हाँ, हाँ हाँ, और वो जिला परिषद या जीप अध्यक्ष जो कहा जाता है वो है। हाँ, अगर उन लोगों को भी मैं क्या इस शपथ बिल्कुल 200% आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि जो 21 विधाएं हैं जिनके तहत जोड़ना है उसमें सभी राजनीतिक पार्टी के राजनेता और कार्यकर्ताओं को जोड़ने का प्रावधान पहले से ही किया गया है। मतलब आपको ताज्जुब होगा कि आप जो जो सोच रहे हैं वो सब वहां दिखेगा आपको। एक भी चीज मुझे लगता है कि शायद आप दिमाग को जोर लगाएंगे तो एक आध दो और अच्छी चीजें बता देंगे तो उसे जोड़ देंगे हम, लेकिन आपको सुखद आश्चर्य होगा कि जो चीज आप सोच रहे हैं वो सब वहां पे है पहले से ही। ये बात भी उसमें है। ये जो है मेरे ख्याल से चौथा या पांचवा पॉइंट है। जी सर। तो ये बहुत अच्छा है। उसका देखिए जानते कारण क्या है? देखिए, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि राहुल मोदी को टिकट दे दिया से, आपके यहाँ तो कांग्रेस की सरकार है ना आपके यहाँ? तो जेएमएम है, अच्छा, हाँ हाँ, जेएमएम जेएमएम की सरकार है, राइट। तो अज्यूम करिए कि जेएमएम ने राहुल मोदी को टिकट दे दिया, राइट, और राहुल मोदी जीत भी गए। लेकिन क्या राहुल मोदी कोई बदलाव करने की हिम्मत, औकात या क्षमता रखते हैं क्या? नहीं रखते। क्यों? क्योंकि आप जेएमएम की पार्टी विप से बंधे हुए हैं। जो उनकी घटिया जैसी भी उनकी सोच होगी उसके आगे आप एक बंधुआ मजदूर हैं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जो राजनीतिक चाहे कार्यकर्ता हों या राजनेता खुद हों, उन सभी का क्राइम फ्री भारत में स्वागत है। उनको जरूर जोड़िए। क्यों? क्योंकि यहां पर वो लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट पे आ जाएंगे, उन्हें ताज भी मिल जाएगा और 21 लक्षों सहित महापरिवर्तित समृद्ध भारत भी मिल जाएगा, जहां पर एक भी व्यक्ति गरीब नहीं होगा। भारत का हर व्यक्ति समृद्ध होगा और हम फिर से सोने की चिड़िया नहीं बल्कि सोने का हाथी बन जाएंगे। जी, बात समझ रहे हो ना? कहावतों में तो कहा जाता है कि भारत एक सोने की चिड़िया था। सोने की चिड़िया नहीं, सोने का हाथी होगा, जहां की नदियों में पानी के साथ साथ जो है दूध और दही भी बहेगा। इतनी समृद्धि, इतना पवित्र इकोसिस्टम और खान पान में उतनी शुद्धि आ जाएगी और उसके कारण आप निरोगी और दीर्घायु भी हो जाएंगे। आज इतनी गहराई से कौन सोच रहा है आपके बारे में? ये तो फ्री भी बांट के कैसे भी एन के प्रकारण सत्ता में आना चाहते हैं और आपको लूटना चाहते हैं और आप पर वही गुलामों के नियम कानून थोपे रखना चाहते हैं। राहुल मोदी जी, आप किस हद तक इस बात से सहमत हैं? मैं इससे बहुत पूरा सहमत हूँ सर। तो अब इस चर्चा को अपन समेटते हुए जो अपन ने चर्चा की है उसकी कुछ आप इसको रनिंग सूची में रख लो, राइट। जैसे आपने 3-4 विषय बताए हैं, आगे 21 से और देख लेना, उसमें से कुछ आपको एक्स्ट्रा मिलता है तो वो आपने उसी डायरी में लिख लीजिए, राइट। अब हर प्रत्येक सूची में नाम लिखना, 1-2 लिखना चालू करिए और उनके नंबर के साथ उसे मेरे पास भी भेज दीजिए, राइट।
जी उनमें से कुछ लोगों को मैं भी फोन लगा लूंगा, या आप उनको फोन लगा के उस समय मुझसे चर्चा में जोड़ लीजिए, या हम लिंक भेजेंगे तो आप लाइव चर्चा में जुड़िए, तो उन्हें जी पूरी बात समझने का मौका मिलेगा। तब तक उन्हें क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और उसके कुछ वीडियो देखने के लिए जरूर बोला जाए, तो गति बहुत तेजी से आ जाएगी। ये जी सर। पूरा मामला गति का है और पूरा जी मामला दुष्टता का भी है। जी सर। क्योंकि देखो 75 सालों में क्या हमारे देश के विद्वानों ने हमें ये बताया कि आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थुपे हुए हैं? क्या उन्होंने ये बताया कि ये वही लाटसाबी प्रशासनिक व्यवस्था है जो शोषण के लिए बनी हुई थी? अब ये व्यवस्था जो है इन राजनेताओं की चरण सेवक हो गई है और उनके हितों को साधने में लगी हुई है और किसी के ऊपर भी अत्याचार कर रही है। जो आज के घटिया कानूनों में भी उनकी विधिक जिम्मेवारी है, उसका भी वो पालन नहीं कर रही है। हमारा सिर फटा हुआ है, हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, और ये अकेली पुलिस की बात नहीं है, ये सभी विभागों की ये स्थिति है। सारे आपको जो है विभाग। ना, आपको बिजली के बड़े चढ़े बिल आ गए हैं और उसे आपकी कोई सुनवाई करने के मूड में नहीं है। आपका बिजली का काटने पहुंच जाएंगे, को तो आपकी संपत्ति जब्त करने पहुंच जाएं, क्योंकि इनके पास तो सभी पावर दिए हुए हैं। तो जी इस दुष्टतापूर्ण व्यवस्था को बदलने का इतना आसान तरीका दिया है। राहुल जी, आपको नहीं लगता है कि हमको इसमें अब पूरी शक्ति से लग जाना चाहिए और लोगों को चंद्रगुप्त बना के उनको इस मार्ग पे लगा देंगे, और जो डरे सहमे हैं वो अपनी सदस्य शपथ पूरा कर लें, उसमें ही कल्याण हो जाएगा। जी सर। मतलब 99% सदस्य बने, 1% ही यदि चंद्रगुप्त बन गए तो बहुत है। जी सर। तो क्या मैं ये अपेक्षा करूं कि आज शाम तक आप मुझे एक सूची देंगे और फिर जो है एक चर्चा जो है आपके जो चंद्रगुप्तों से हम करना चाहेंगे। और इसमें थोड़ा चूंकि मध्य प्रदेश स्पेसिफिक हम रहना चाहते हैं अगले 2 महीने, तो क्या मध्य प्रदेश की चीजों को पहले वरीयता दे दें क्या? सर क्योंकि जो भी मध्य हमारे प्रदेश। पास हम्म, लिस्ट होगा मैं हम्म। चेक कर लूंगा, मैं वहां से मैं आपको दे सकता हूँ। और उनसे लेकिन अगर आपको बात करना है, पहले मुझे नंबर भेज दीजिए, ठीक है ना, तो मैं उन्हें सेव कर लूंगा। राइट, लगेगा तो उनका एक ग्रुप बना दूंगा, ठीक है ना। जी और फिर जो है उनसे बात करेंगे, और हम बात जो है वो लाइव लिंक के माध्यम से करेंगे, तो उनका फोटो, हमारा फोटो, हमारे इमोशंस, उनके इमोशंस भी उसमें दिखाई देंगे, तो भला हो जाएगा। ये बात आप मानते हैं कि नहीं? जी सर। और इधर की बात रही जहाँ पे मैं हूँ अभी हम्म, वर्तमान में, हम्म। तो वहाँ की बात रही तो वहाँ पे मैं वहां लिस्ट पे भी में चालू शामिल कर कर। दीजिए, सब जगह को चालू करिए। देखिए, जैसे मान लो आपने अपने से जुड़े लोगों को दो दिए, बाकी चंद्रगुप्तों से भी कहो कि भैया मध्य प्रदेश के कुछ लोग जुड़े हो तो उनकी सूची दो। राइट, तो जी हम जो है झारखंड में और बिहार में जोड़ने का काम चालू कर देंगे, और उन्हीं से पूछेंगे भैया एक एक दो दो जो भी नाम है वो कर दीजिए।